हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स आर द लेटर्स दैट आर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। प्रीफिक्स का मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो आपको इस तरह सिंपली आप लर्न कर सकते हैं। प्री मीन्स पहले, और अगर आप और ट्रिक बनाना चाहते हैं तो पी लिखा है यहाँ पे, पी और प पहले, आप कैसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं ताकि आप भूले नहीं। तो प्रीफिक्स मीन्स ये क्या होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लाइक मिस, डिस, इल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स, उनके हम मीनिंग जानेंगे और साथ के साथ कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो साथ में बनिए रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स लिखे हैं और यहाँ पर उनके मीनिंग हैं। अब ये जो सारे प्रीफिक्स हैं, अन, दिस, इल, इम, इन एंड इर, इन सब का मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स मीनिंग अपोजिट सेंस में जाता है। लाइक नॉट, जैसे हम बोलते हैं रेगुलर मीन्स कोई रेगुलर है, अगर हम उसको बोलेंगे शी इज़ नॉट रेगुलर तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इर। सो इस चीज़ का कोई ऐसे पर्टिकुलर ग्रामर में रूल नहीं है कि आपको कौन सा कब लगाना है, बट इसके लिए आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू ऐड प्रीफिक्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो अब आप मीनिंग देखेंगे। अन मीन्स नॉट, जैसे अन फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं अनफ्रेंडली, राइट। अनइम्पॉर्टेंट, कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज़ अनइम्पॉर्टेंट, राइट। दिस, इसका मीनिंग भी नॉट जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसएग्री, आई एम नॉट एग्री विद हिज स्टेटमेंट, मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ, सो डिसएग्री। इल मीन्स नॉट, अगेन इसका मीन्स एग्जाम्पल इलिटरेट, ही इज़ इलिटरेट मीन्स वो पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब एक होता है पढ़ा लिखा होना और एक है नहीं, तो नहीं के सेंस में जब भी जाता है तो हम उसके साथ में इल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इम, अगेन द मीनिंग इज नॉट बट द वर्ड इज डिफरेंट, लाइक इम्पॉसिबल। ये वर्ड आप सबने सुना होगा, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड वी यूज़। इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ओके, इन ऑल्सो मीन्स नॉट, फॉर एग्जाम्पल inadequate, whatever she is doing it is inadequate means वो सही नहीं है। ir again means not, the example is irresponsible, she is not responsible for her work, she is very irresponsible. This is the way we use these words. Okay, now miss, दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज रॉन्गली बाय द स्टूडेंट्स। मिस का मीन्स होता है रॉन्गली, जैसे हम क्या करते हैं किसी चीज़ को अगर हमने गलत वे में ले लिया तो उसको हम बोलते हैं मिस। जैसे फॉर एग्जांपल मिसकंसेप्शन, मिसफायर, मिसअंडरस्टूड, मतलब हम उसको गलत वे में ले रहे हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कैलकुलेट करना, अगर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो हमसे गलत हो जाता है तो उस केस में भी हम उसको बोलते हैं आई मिस कैलकुलेटेड इट। सो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिस फायर आप लिख सकते हैं, मिस फायर। नेक्स्ट नॉन, नॉन का मीन्स विदाउट, किसी भी चीज़ के बिना अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन। नॉनसेंस ही इज। विल प्रैक्टिस इट मोर विद सम सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, योर आंसर इज रॉन्ग, इट इज़ डैश, तुम्हारा आंसर गलत है। गलत है मीन्स सही नहीं है, राइट। अगर सही होता है हम उसको बोलते हैं करेक्ट, अगर गलत है तो हम उसको बोलेंगे इनकरेक्ट। व्हाट इज़ द वर्ड? इनकरेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट के साथ हमने प्रीफिक्स ऐड किया इन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट बिलीव व्हाट हर स्टोरी सेज, इट्स रियली डैश बिलीवेबल। आई डोंट बिलीव, अब बिलीव अगर हम करते तो उसको हम बोलते हैं बिलीवेबल। डोंट बिलीव, बिलीव नहीं कर रहे हैं, सो द वर्ड विल बी अनबिलीवेबल। आई डोंट बिलीव व्हाट हर स्टोरी सेज, इट्स रियली अनबिलीवेबल। नेक्स्ट सेंटेंस,
दैट्स अगेंस्ट द लॉ, डोंट डू एनीथिंग डैश लीगल, अगेंस्ट द लॉ, लॉ के ये खिलाफ है, कुछ भी ऐसा काम गलत नहीं करना। सो उसको हम बोलेंगे इल्लीगल, प्रीफिक्स वी विल ऐड इल, इल्लीगल, डोंट डू एनीथिंग इल्लीगल, कुछ भी इल्लीगल नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट नो इफ शी विल एक्सरसाइज टुडे, शी इज़ वेरी डैश रेगुलर, मुझे नहीं पता आज वो एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी, वो बहुत इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है, शी इज़ वेरी इरेगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल मे डैश अंडरस्टैंड यू इफ़ यू स्पीक सॉफ्टली, बी लाउड एंड क्लियर, हो सकता है लोग तुम्हें गलत समझ लें, तेज़ और साफ बोला करो। गलत समझ लें, गलत मैंने आपको बताया था, गलत करना, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, पीपल मे मिसअंडरस्टैंड यू इफ़ यू स्पीक सॉफ्टली, बी लाउड एंड क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नॉट द करेक्ट टोटल, आई डैश कैलकुलेटेड द अकाउंट्स, ये करेक्ट टोटल नहीं है, अकाउंट्स गलत कैलकुलेट हो गए हैं, कैलकुलेशन गलत हो गई है, इसको भी हम बोलेंगे मिस, बिकॉज मिस मीन्स रॉन्गली, रॉन्गली, आई रॉन्गली कैलकुलेटेड द अकाउंट्स, सो रॉन्गली की जगह हम यहाँ पर प्रीफिक्स लगाएंगे मिस, आई मिस कैलकुलेटेड द अकाउंट्स। दिस मैराथन इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ डैश पॉसिबल टू कंप्लीट, ये मैराथन बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है कंप्लीट करना, दिस इज़ इम्पॉसिबल। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, द आइडिया दैट द अर्थ इज़ फ्लैट इज़ प्योर डैश सेंस, ये जिसने कहा है कि अर्थ फ्लैट है, ये प्योर नॉनसेंस वाली बात है, ये क्या है, नॉनसेंस वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो द प्रीफिक्स विल बी ऐड इज नॉन। तो आज की क्लास में हमने कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में जाना। अगर आप कोई किसी और प्रीफिक्स का मीनिंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सफिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।